फल और मिठाइयाँ ले आए? हाँ, मैं फल और मिठाइयाँ ले आया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने मुझे फल और मिठाइयाँ मुफ्त में दे दी। उन्होंने कहा आज 15 शबान है, मुस्कान मेहदी के लिए मैं भी अपनी तरफ से कुछ हिस्सा तकसीम करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनको इसका अजर दे। हम चले इसको गरीबों में बांट देते हैं। हाँ, ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन तो हम अपने दोस्तों को भी ले लेते हैं साथ। जी चलते हैं। आज तो दिली सुकून मिल गया गुरबा में थकाना तकसीम करके। ऐसा लग रहा है खालिसतन खुदा के लिए कोई काम अंजाम दिया है हम लोगों ने। बस अल्लाह कबूल करे। यार मैं तो बोलता हूँ तुम सब मेरे घर चलो, आज 15 शाबान है, अम्मा ने घर में अफ्तारी भी बनाई होगी, सब वहीं से अपने अपने घरों को लौट जाना। चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। चलो चलो तुम सब बैठो, मैं अफ्तारी का सामान लेकर आ रहा हूँ। ये लो अफ्तारी का सामान। यार ये खाना देखकर तो मुझे पारा चिनार और फ़लस्तीन के भूखे बच्चों की याद आ रही है। आखिर कब तक ये जुल्म रहेगा? जब तक इमाम का ज़हूर नहीं होगा। आखिर कब तक इमाम का ज़हूर नहीं होगा? आखिर कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? उनके बगैर ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। मैं भी इस बात से मुस्तरिब हूँ कि इमाम का ज़हूर हो जाना चाहिए। तुम बताओ कायम, तुम तो कुरान और अहले बैत से इतने इश्क रखते हो ना, कुछ हल निकालो ताकि हमारा भी इस्तराब कम हो। हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने कुरान में एक आयत पढ़ी थी, सूरह हदीद की आयत नंबर 4 थी। उसमें खुदा फरमा रहा है कि याद रखो कि खुदा मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा करने वाला है और हमने तमाम निशानियों को वाज़ेह करके बयान कर दिया है ताकि तुम लोग अकल से काम लो। मुर्दा ज़मीन से क्या मुराद? हाँ, आप हमको थोड़ा वाज़ेह करके समझा देंगे? चलो इमाम जाफर सादिक समझाते हैं। वो कहते हैं कि याद रखो, इससे मुराद है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो खुदा उनकी इदालत से इस ज़मीन को ज़िंदा फरमाएगा जो गुज़िश्ता हुक्काम के जुल्म सितम की वजह से मुर्दा हो चुकी थी। आखिर हम कैसे इमाम के लश्कर में शामिल हो सकते हैं? यमन और लबनान की मिसाल ले लो, किस तरह हर वक्त डटे रहते हैं अपने दुश्मन के सामने और किसी और के सामने भी हर वक्त डटे रहते हैं। उनके पास हर तरह के हथियार है। अरे भाई, हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है, अब हम लड़ेंगे कैसे? ज़रूरी नहीं कि लड़ने के लिए हथियार हो। जंग दो तरह की होती है, एक जंग जो हथियार वगैरह की है और एक जंग नफ्सी होती है जिसमें अपने नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाना होता है। जिस तरह हम बाइकआउट करते हैं लेस का, पेप्सी का, कोका कोला का, इन सब चीज़ों का बाइकआउट, और गरीबों की मदद करना और खुलूस नीयत से सारे काम अंजाम लेना, ये सब वही है। अब समझ में आया कि तमाम इस्तराब वालों का और जुल्म सितम का असल हल यही है, ज़हूर इमाम ज़माना। चलो यार, अफ्तारी करके तो मेरा गला खुश्क हो गया। कायम मेरे लिए पानी ला दोगे? अच्छा 1 मिनट रुको, मैं लाता हूँ। दोस्तों इमाम का ज़हूर हो गया है। अरे नहीं, इतने जल्दी? भाई मुझे तो सब्जी लेने जाना है, बस मैं सब्जी लेके फौरन आ जाऊंगा। ये तो अब्बू के साथ जाना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं भी बस 5-10 मिनट में आ जाऊंगा, मुझे बस छोटा सा काम है। काश हमने अपनी खुशी की महफिलात में इमाम को मेहमान खुसूसी बनाया होता। काश कि हमारी आंखें उनको ढूंढ रही होती। काश कि हम उनको याद कर रहे होते तो हमारे लिए इमाम तक पहुंचना आज इतना दुश्वार ना होता। हाय अफसोस, हाय अफसोस, हम इमाम तक पहुंचना चाहते थे लेकिन हमने सुस्ती दिखाई। अगर हम तेज़ रफ्तारी के साथ साबित कदम रहते तो आज हम अपने हदफ यानी इमाम के करीब होते। सामईन मोहतरम,
ये गिरोह इमाम तक नेकियों के ज़रिए पहुंचना चाहते थे, लेकिन साथ ही दुनिया से दिली वाबस्तगी रखते थे, और ये दुनिया से बेहद वाबस्तगी इन्हें मकसद में माने हो गई। वो इमाम को भी दुनियावी सुकून के लिए बुलाते थे। हाय अफसोस।